बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे यूनिट नंबर 20 का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एसी सर्किट्स के बारे में। अब एसी सर्किट्स के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि जो कंडक्टर है, जो रेजिस्टर है या जो कैपेसिटर है, इनको अगर हम एसी करंट दें तो वो कैसे बिहेव करेंगे। लेकिन इस चैप्टर से पहले हमने अगर कैपेसिटर पढ़ा है या रेजिस्टर पढ़ा है या इंडक्टर पढ़ा है तो हम उनका जो बिहेवियर चेक किया है वो हमने डीसी करंट के ऊपर किया है। यहाँ पर हम सब चीज़ों का एसी करंट के ऊपर बिहेवियर चेक करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें बड़ी हैं इस चैप्टर के लिए, और इस चैप्टर को इन चीज़ों में या इन डिटेल्स में जाने के लिए ये लेक्चर्स जो पहले वाले 1, 2, 3 हैं, ये काफ़ी अहम हैं और ये आपके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है इस चैप्टर को सही नमूने से समझने के लिए। इसीलिए इस पहले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का बुनियाद, कि भाई जो एसी करंट है वो क्या है और एसी करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो डेफिनेशन कैसे बनती है और एसी करंट का जो वेव फॉर्म है वो कैसे बनता है, उसके अंदर जो एंगल्स बनती हैं एसी की वो कैसे होती हैं, और साथ-साथ में ये सब चीज़ें क्या हैं, इस समझने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनें। और इस लेक्चर के बाद आपका जो दूसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ को, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि भई जो फेज़ लेग होते हैं, जो फेज़ लीड हैं, जो उसके बाद साथ-साथ में आपके पास ये जो पीक है, एम्पलीट्यूड है, ये सब चीज़ें क्या हैं, छोटी-छोटी चीज़ें आपको आखिर तक काम आएँगी, ये सब हमारे पहले लेक्चर्स के अंदर हैं। फिर उसके बाद हम डिटेल में जाएँगे, वो काफ़ी इंतहाई आसानी के साथ हम पढ़ाएँगे। आपको इससे ज़्यादा आसान कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाले, आप नोट कर लें इस चीज़ को। क्योंकि हम आसानी के साथ सब चीज़ों को पढ़ाएँगे, वीडियो ज़रूर थोड़ा बहुत 5 मिनट, 10 मिनट दूसरों से लेंदी होगा, लेकिन हर एक चीज़ आप तक आसानी से ज़रूर पहुँच जाएगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर जो एसी करंट्स हैं वो क्या हैं। देखिए, एसी करंट का जो फुल फॉर्म है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अब ये जो ए है उसका मतलब है अल्टरनेटिंग और सी उसका मतलब है करंट। ये लफ्ज अल्टरनेटिंग, अल्टर का मतलब है चेंज, यानी कि ये एक ऐसा करंट होगा जो चेंजिंग होगा, विद रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन भी चेंज होगा। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर हम देखते हैं। देखें आप, यहाँ पर अगर आपका करंट ऐसी शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जीरो से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5, फिर नीचे आ रहा है 4 3 2 1 0, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हुआ एसी करंट की इस वेव का। जीरो से शुरू हुआ, 5 तक आया, 5 से आया, जीरो तक खत्म हुआ। फिर यहां से -1 -2 -3 -4 -5, फिर -4 -3 -2 -1 0। इस तरह से करंट आपका अपना मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। दूसरी चीज आप यहाँ पर देखें, आपने इसका जो लफ्ज अल्टर है यानी चेंज, वो आपने एक चीज समझ ली कि भाई चेंज हो रहा है। दूसरा समझें, ये जीरो के ऊपर है और ये भी इस जीरो लाइन के ऊपर है, तो मतलब ये पूरा साइकिल पॉजिटिव साइकिल कहलाया जाएगा, क्योंकि ये जीरो से अबव है। 1 2 3 4 या 4 3 2 1 है जीरो से अबव, इस वजह से ये पॉजिटिव है। अब ये इस जीरो वाली लाइन से, इस रेफरेंस लाइन से जो भी वैल्यूज नीचे होंगी वो नेगेटिव कहलाए जाएंगे, और वो साइकिल जो इस रेफरेंस लाइन से नीचे होगी वो नेगेटिव साइकिल कहलाई जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें, आप देख रहे हैं -1 -2 -4 -5, ये डायरेक्शन जो करंट का है, ये करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है कि करंट नेगेटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर जीरो करंट, यहाँ पर 5 करंट, यानी कि यहाँ पर करंट, एसी करंट अपना मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, अपना डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। इसी वजह से अब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है, इट चेंजेस डायरेक्शंस मेनी टाइम्स अ सेकंड एट रेगुलर इंटरवल्स। अपना डायरेक्शन वो एक ही सेकंड के अंदर या रेगुलर इंटरवल्स के अंदर बार बार चेंज करता रहेगा। दूसरी डेफिनेशन आप इसकी समझें, ये मुकम्मल डेफिनेशन है कि टाइप ऑफ करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी कंटिन्यूअसली। ये ऐसी करंट एक किस्म का ऐसा करंट है जो अपना मैग्नीट्यूड भी और अपना डायरेक्शन भी, यानी अपनी पोलैरिटी भी, पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं पोलैरिटी को, अपना मैग्नीट्यूड और अपनी पोलैरिटी, अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता रहेगा एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। यहां तक। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये जो एसी करंट है, जैसे कि आपने यहाँ देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका एक साइकिल है। इस एक साइकिल के अंदर आपके पास टू हाफ्स हैं।
इन टू हाफ्स में एक हाफ आपका कहलाया जाएगा पॉजिटिव हाफ, दूसरा हाफ आपका कहलाया जाता है नेगेटिव हाफ साइकिल। पहले हाफ साइकिल में जो करंट का फ्लो होगा, डायरेक्शन होगा, वो एक होगा। दूसरे हाफ साइकिल में वो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा पहले वाले से। पहले वाले में जो पॉजिटिव साइकिल होगा उसको आप कहेंगे पॉजिटिव पीक, और उसको हम शो करेंगे प्लस ए से। और जो दूसरा आपके पास ये हिस्सा है, इसको हम नेगेटिव पीक कहते हैं, या इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव साइकिल कहेंगे। लेकिन ये जो नेगेटिव का मैक्सिमम वैल्यू है, इसको आप नेगेटिव पीक कहेंगे। इन द सेम वे इस पूरे को आप पॉजिटिव साइकिल कहेंगे। लेकिन इस पॉजिटिव साइकिल में जो पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम है, उसको आप शो करेंगे पॉजिटिव पीक कहकर। अब यहां पर आपने देखा कि ये जो हमारे पास एक पूरी वेव फॉर्म है, वेव की जो शक्ल है या वेव की जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसी लग रही है जिस तरह साइन की वेव फॉर्म होती है। इसी वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म को कहते हैं साइनोसाइडल वेव फॉर्म। यानी कि ऐसी करंट की जो वेव है वो वैसी ही है जिस तरह साइन की वेव है। इसी वजह से ऐसी करंट की वेव को हम साइनोसाइडल वेव फॉर्म कहते हैं, या साइनोसाइडल नेचर का कहते हैं, या साइनोसाइडल पैटर्न का कहते हैं। इन द सेम वे हमने कहा कि ऐसी करंट है साइनोसाइडल पैटर्न, या ऐसी करंट है साइनोसाइडल नेचर, या ऐसी करंट इज शोन इन साइनोसाइडल वेव फॉर्म। तीनों बातें सेम है यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद हम ये चीजें अगले लेक्चर्स में समझेंगे कि किस तरह ये जो हमारा एसी करंट है वो हमें हेल्प आउट करता है कि जो आपका जनरेटेड और जो आपका यूटिलाइज्ड करंट है वो किस तरह है और कैसे है। ये चीजें हमें एसी मालूम करने में मदद देता है कि भाई इसका पीक वोल्टेज क्या है, इसका आरएमएस वैल्यू क्या है, इसका एवरेज वैल्यू क्या है। ये सब चीजें हमें एसी करंट मालूम करके देता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है कि जो साइनोसाइडल नेचर है इस एसी करंट की, वो फंडामेंटल है टू नो हाउ एसी इज जनरेटेड एंड यूटिलाइज्ड इन पावर। वो किस तरह पावर में इस्तेमाल होती है, वो किस तरह पावर के अंदर जनरेट होती है, ये हमें एसी सही नमूने से मालूम करके देता है। यहाँ तक तो जो बेसिक चीजें थी वो आपने जरूर समझ ली, छोटी छोटी पॉइंट्स आप नोट कर लें। बेशक आप बुक के अंदर या अगर आपके अंदर इम्तिहानों में अगर कोई आ जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये एक ही। दूसरी चीज उसके साथ ये फिगर्स भी। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पर इसकी एंगल्स देखना चाहते हैं, अब एंगल जहां से कोई चीज शुरू हुई, जिस रेफरेंस पॉइंट से जीरो से शुरू हुई, तो वहां पर एंगल जीरो है। यहाँ कर अगर आप देखें तो जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर जो एंगल बनती है वो कौन सी बनती है, वो बनती है 90 डिग्री। और अगर आप थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 90 डिग्री बन रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनेगी वो 180। तो इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगी वो 180 डिग्री बनेगी। यानी कि यहाँ पर वो जीरो थी और यहाँ पर वो 90 है, और यहाँ पर वो आपकी अब 180 डिग्री है। इन द सेम वे जैसे आप आगे जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी एंगल है 270 डिग्री, और यहाँ पर अगर पूछते हैं तो वहां पर है आपकी 360 डिग्री। अब अगर आपको ये याद नहीं होते तो इनको याद करने का एक आसान तरीका भी ये है कि आप 9 का टेबल पढ़ते जाएं। 9 वन जा 9, 90, 9 टू जा 18 यानी 180, 9 थ्री जा 27 यानी 270, 9 फोर जा 36 यानी 360। इस तरह आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी जो एंगल्स हैं वो हर पीक पर या हर मीन पर आपको जो है वो मिलती जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये जो छोटी चीजें हैं इनको जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये आपने अगर समझ ली है एंगल्स, तो अब आपके पास समझे कि एक आधा मसला आपका हल हो गया, जो आगे चलकर आपको मसला नहीं देगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।